आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं गांधी घाट पर, जो त्रिकोलिया स्थित है। और यहां से माननीय जो चर्चित नेता कहीं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, राजेंद्र राम जी से मिलाता हूं, जो भिन्न भिन्न पदों को सुशोभित किया इन्होंने। और पूर्व में यहाँ के हरसिद्धि विधानसभा से जो है इनका प्रतिनिधित्व रहा और ये हरसिद्धि विधानसभा के विधायक रहे। अभी वर्तमान ये गांधी घाट के नज़दीक बैठे हुए हैं और तैयारियां शुरू है। चुनावी तैयारी के साथ साथ तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार की कामना करते हैं। जनाब, इस कार्यक्रम के संदर्भ में आपका क्या तेजस्वी जी के आगमन के संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये स्पष्ट है, आदरणीय नेता बिहार के सभी जिलों में संगठन की विस्तार, संगठन के सशक्तिकरण और मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम करेंगे। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ताओं की जमीनी हकीकत, पार्टी की विस्तार और कैसे की जाए, पार्टी के बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी के अंदर क्या दिक्कत है, बिहार के अंदर पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर लोगों की क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं बिहार के आम लोगों का, इन तमाम चीज़ों के कलेक्शन के लिए आदरणीय नेता ऐतिहासिक फैसला। आज तक कोई ऐसी पार्टियां नहीं जिसके शीर्ष नेता पंचायत अध्यक्ष से रूबरू होकर और पंचायत के स्तर पर पार्टी और बिहार के आम लोगों की समस्याओं के संदर्भ में जानकारी लेने का मतलब किया हो। लेकिन हमारे नेता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि पार्टी के संगठन की मजबूती और विस्तार के साथ साथ बिहार के अंदर आम आवाम की क्या समस्या है, अपने पंचायत अध्यक्षों सहित तेज तरार जो हमारे पार्टी और नीति सिद्धांत के लोग हैं हर पंचायत में, उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बात करेंगे और सीधा कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उन तमाम चीज़ों को लेने का प्रयास पूरे बिहार के अंदर कर रहे हैं। उसी कड़ी में पूर्वी चंपारण के ये सभागार, जो बापू सभागार है, 5 तारीख को हमारे माननीय नेता आ रहे हैं और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रत्येक पंचायतों से कार्यकर्ता तो सैकड़ों में तैयार हो जा रहे हैं, लेकिन बूथ स्तर पे भी अगर देखा जाए तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी ललायत है कि हम अपने नेता से मिलेंगे। लेकिन नेता का कहना है कि अभी हम कुछ कार्यकर्ता जो वरीय कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पंचायत स्तर के या प्रखंड के स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे हम पहले रियलिटी जो है कलेक्शन करेंगे। उसके बाद पदयात्रा होगी या फिर आम सभा होगी, रैलियाँ होगी, उसमें तमाम लोग आएंगे और उसी की तैयारी गांधी घाट पर हमारे प्रखंड के अध्यक्ष अजय यादव जी, हमारे माननीय सभी पंचायत अध्यक्ष जी उपस्थित हैं और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि 5 तारीख के जो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है आदरणीय नेता का, उसमें कैसे हम तरीके से जाकर के बेहतर तरीके से संवाद करा सकते। इसमें कौन कौन से वरीय नेता शिरकत करेंगे उनके साथ? देखिए, आदरणीय नेता का तो यही है, स्पष्ट निर्देश है कि दूसरे जिला के कोई भी पार्टी पदाधिकारी दूसरे जिला के अंदर नहीं जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में खास करके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और उनके साथ 1-2 वरीय नेता होंगे और निश्चित तौर पर जिस जिला में हमारे नेता जा रहे हैं वहाँ के पंचायत अध्यक्षों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हुए प्रखंड और प्रखंड कार्यकारिणी, जिला और जिला के कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से ही बात कर रहे हैं। बाकी दूसरे पदाधिकारियों की बात नहीं है और बाहर से कोई नहीं आ रहे हैं। स्थानीय माननीय विधायक होंगे, पूर्व विधायक होंगे, माननीय पार्टी के वरीय नेता होंगे, उन्हीं लोगों से संवाद करेंगे। वर्तमान में आप अपने इस विधानसभा के तमाम जागरूक और तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नव वर्ष की शुभकामना है। हम लोग तो प्रतिदिन कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं और कामना करते हैं कि जो हरसिद्धि हमारी कर्मभूमि है, यहाँ के सभी मतदाता मालिकों सहित यहाँ के जो वासी हैं और हमारे पार्टी के माननीय नेता और कार्यकर्ता हैं, सबके जीवन के लिए सुख, शांति और समृद्धि उन्नति की हमेशा ऊपर वाले से कामना करते हैं। और निश्चित तौर पर हमारी
यह हरसिद्धि जो है हृदय में हरसिद्धि है और यहाँ की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों के बेहतरी के लिए हमेशा ऊपर वाले से हम कामना करते रहते हैं, दुआ करते हैं। गठबंधन और ये आपके जो वर्तमान जो मेंबर हैं, जो भी लोग हैं, उनसे आपके सुप्रीमो पहले अमल कर रहे हैं और गठबंधन पर कुछ कह सकते हैं? गठबंधन शीर्ष नेता का मैटर है और शीर्ष नेता हमारे जिससे भी गठबंधन कर रहे हैं, जो भी अन्य दलों से जो उनकी अपनी या फिर हमारे पार्टी के साथ जो गठबंधन है उसका शीर्ष नेता ही निर्णय लेते हैं। उस संदर्भ में और ये प्रोग्राम जो है सो अद्वितीय प्रोग्राम होगा, इसकी कामयाबी निश्चित तौर पर दो तरह की बातें। आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पदाधिकारियों की मीटिंग करते हैं। जो पदाधिकारी आज बिहार के किसान, मजदूर, व्यवसायियों, बेरोजगारों, युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं पदाधिकारी, उनसे वह जाकर के बात करते हैं। पता नहीं कि उनसे सेटिंग होती है कि कैसे ब्रीफ केस पहुँचेगा। आज जिस तरीके से यह भूमि सर्वे के नाम पे जिस तरह से जमींदारों को और छोटे छोटे किसान और मजदूरों को दाखिल खारिज के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, ठगा जा रहा है और तबाह किया जा रहा है, और चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो या जिला स्तर पर जिस तरह से तबाह किए जा रहे हैं बिहार के लोग, उन पदाधिकारियों से यह सिर्फ मिल रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो आखिर बिहार के लोगों का भला ये क्या कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे नेता निकल रहे हैं तो हमारे नेता सिर्फ कार्यकर्ता सहित आम लोगों से, बिहार के गरीबों से, बिहार के महिलाओं से मिलने का कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि बिहार के दौरा के बाद आदरणीय नेता ने एहसास किया कि बिहार की महिलाएं काफ़ी अपने को विवश समझ रही हैं, कमज़ोर समझ रही हैं, आर्थिक परेशानी से जूझ रही हैं। तो वैसे हालत में हमारे नेता ने निर्णय लिया, जब महिलाएं कहने लगी, आँख में आंसू भरी महिलाएं यह बताने लगी कि इच्छा तो होती है एक बढ़िया साड़ी पहनने का, इच्छा तो होता है अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का, इच्छा तो होती है कि हम अगर कहीं निकलते हैं तो कुछ खरीद के खाने का, परंतु पैसा की स्थिति, आर्थिक मार की वजह से आज तक हम लोग की यह इच्छाएँ पूरी नहीं होती है। आदरणीय नेता ने एहसास किया कि हमारे जो आधी आबादी है बिहार की, महिलाएं आज भी विवश हैं, आर्थिक रूप से परेशान हैं। वैसी हालत में आदरणीय नेता ने निर्णय लिया कि नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में महिला सशक्तिकरण की स्थिति तभी पैदा ठीक हो सकेगा जब आर्थिक रूप से सबल करेंगे महिलाएं, तभी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगी। वैसे हालत में हमारे नेता ने निर्णय लिया कि माई बहन मान योजना बनाया और माई बहन मान योजना के माध्यम से सरकार यही हमारी बनेगी। हमारे नेता ने स्पष्ट किया 1 माह के अंदर सभी माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया प्रति माह भेजने का काम किया जाएगा। उतना ही नहीं, हमारे नेता ने निर्णय लिया कि पेंशन के रूप में जो गरीबों को 400 रुपया दिया जा रहा है, और यह बिहार गरीब राज्य है और महंगाई की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। महंगाई के दौर में ये 400 रुपया वृद्धा पेंशन क्या मायने रखता है। हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि 400 रुपया से अब काम नहीं चलने वाला है। हमारी सरकार यहीं आएगी तो माई बहन मान योजना के साथ साथ पेंशन की जो राशि है उसे प्रति माह 1500 रुपया करने का काम किया जाएगा। उतना ही नहीं, हमारे नेता ने यह भी एहसास किया दौरा के बाद कि यह स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो केंद्र और राज्य के द्वारा लूट मचा हुआ है, ये स्मार्ट मीटर के माध्यम से हमारे लोग तंग और तबाह हैं। वैसी हालत में हमारे नेता ने निर्णय लिया कि हम गरीबों को तबाह नहीं होने देंगे। अब हम किसान, मजदूर या फिर बिहार के तमाम लोगों के लिए प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आप समझ सकते हैं। और कोई कहता है कि यह घोषणा है, घोषणा नहीं, मेरे यहाँ जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। आप देखे होंगे 17 महीने की सरकार में हमारा नेता जो कहा वह करने का काम किया। हमारे नेता ने कह दिए थे कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो 10 लाख सरकारी नौकरी
मौका भले इन लिटोरों के द्वारा कुछ सीट लूट ली गई जिसके वजह से मुख्यमंत्री बनने का नहीं मिला, परंतु हमारे नेता को जब 17 महीना सरकार में रहने का मौका मिला तो हमारे नेता के अंदर जो इच्छा शक्ति है वही नीतीश कुमार जी गाली दिए थे हमारे नेता को कि नौकरी कह रहा है, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा। उल्टा पड़ा उनको और अपने कोशिश से और इच्छा शक्ति के माध्यम से 5.5 लाख सरकारी नौकरियों की नियुक्ति पत्र उसी नीतीश कुमार जी के हाथ से गांधी मैदान में बंटवाने का काम किया। 4.5 लाख प्रक्रियाधीन था, तब तक चाचा पलटी मार गए। तो हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। और उसी तरह जो माई बहन मान योजना है या 200 यूनिट बिजली का बात है या फिर पेंशन का बात है या बेहतर बिहार और बेहतर बिहारी बनाने का बात है, हमारे नेता बोले हैं तो निश्चित तौर पर इसको पूरा करेंगे। और बिहार के अंदर जो दौरा हो रही है, कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिल रहा है, नेताओं से जो फीडबैक मिल रहा है, उसके आधार पर बिहार की बेहतरी के लिए हमारे नेता लगातार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक से वर्तमान नेता से मिलवा रहा था। चंपारण आज भी आगाज बन के काम करता है और यहीं से शुरुआत होता है। विशेष शुरुआत होने के बाद यहाँ से रंग लाती है और ये भी रंग लाएगी। वर्तमान जो सुप्रीमो की घोषणा है उसे धरातल पर लाया जाएगा और तेज सरकार ही तेजस्वी सरकार होगी, तेज रफ्तार होगी, तभी तेजस्वी सरकार का नाम लोग ले रहे हैं। और आज भी ये कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी है।